और ना लापरवाह। तुम इस बात से बेफिक्र हो कि वोट की चोरी हो जाएगी, ठीक है। ज्यादातर लोग जो है वो आपको वोट देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन साथ साथ में ईवीएम का बड़ा डर है। ईवीएम इतना खौफ क्यों है? क्या मदद करोगी अपने भाई की, बताओ। ये हम आपको वोट देंगे और हम कामयाब बनाएंगे। ये वोट समझते हो क्या है? ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों को कुर्बानी से मिली है। बेटियों को पढ़ाना शुरू करो, अभी है हम जिंदा, और ताकत भी बनेगी आप सबके आशीर्वाद सहयोग से। समर्थन रात को आपको अपने अपने घरों पे दीपक जलाने। क्या जलाने? क्यों जलाने पता है? मैं बता देता हूँ। जैसे बाबा साहब कहते हैं दिवाली मना रहे हैं लोग बाग, तो तुम भी अपनी दिवाली मनाओ। नहीं, बाबा साहब कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं करती। अब आपका इतिहास कैसे पता लगेगा? ये जयंती किसकी है? आपकी बच्चों को कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए जब आप रात में अपने घरों पे दीपक जलाओगे और अपने बच्चों को चाहे मिठाई दिलाओ या कोई और चीज दिलाओ, तो उनके मन में भाव पैदा होगा, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब अपना इतिहास जानेंगे तभी तो समझेंगे ना कि हम कौन है। तो पढ़ी लिखी बहन हो ना, तुम जो पढ़े लिखे होते वही समझते हैं चीजों को। देखो हमारे लोग हैं बड़े सीधे सच्चे, तो कोई भी आके इनको गुमराह कर सकता है, बेवकूफ बना सकता है, इनको अपनी बातों में लगा सकता है। पैसे वैसे दे के इनसे कहेगा हमारा वोट हमें दे दो, ठीक है। और इनको नहीं पता ना वोट कितनी बड़ी ताकत है। वोट करोड़ों रुपए से महंगी है। क्या अब मेरी बहनें मुझसे कम प्यार करती हैं? बताओ नहीं। कौन कम प्यार करता है? जल्दी बता दो अभी। चलो फिर वादा करो कि मदद करोगी जल्दी। और जो 18 साल पार होगी हो वो वोट बनवा लो, और सुबह जाकर सबसे पहले गिरना, ठीक है। और सब जो होगी उसी के लिए कह रहा हूँ, फर्जी मत बनवाना। लेकिन तुम लोग 18 की नहीं हो ना, मगर तुम अपना काम करना, ठीक है। रोज सुबह शाम बताना कि भाई की मदद करनी है, ठीक है। क्योंकि जब तक भाई पैरों पर नहीं खड़ा हो कैसे मदद कर पाए? मदद नहीं कर पाता। खुश हो, करोगी ना मदद? गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। लोग रविदास, गुरु रविदास को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। पूरा एरिया ना इधर से। हाँ, ये हरिजनों का ही है। तो आप भी हरिजन हो गया? ये मकान है। तो हरिजन क्यों बोलते हो अपने आप को? किसने बोला हरिजन बोलने के लिए? ये तो पहले से बोलते हैं हम। आप लोग शेड्यूल कास्ट में आते हो ना, जाटा वो, तो हरिजन क्यों बोलते हो? हरिजन तो बोलना गलत है। नाम क्या हुआ आपका? राजपाल। हम तो अम्बेडकर को मानो, रविदास जी को पहले से। अच्छा, पहले से ही मानते हैं। जो सच में साथ है वो हाथ खड़ा करो और ईमानदार से। फिर ऐसा मत करना कि मैं तुम्हारे भरोसे में जाऊं और तुम धोखा दे दो। गुरुवर है ये, नौकरी और रोजगार की व्यवस्था कराएगा आपका भाई, तो चिंता मत करो, पैरों पे खड़ा करेगा अपने। आपका ये बेटा पढ़ा लिखा है, सब चीजें करता है, आप बेफिक्र रहो। उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेट से हो जाए चुनाव, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होंगे तो भी हम ऐसा इंतजाम कर देंगे कि हमारी वोट चोरी ना हो। पढ़ाई छोड़ दी? हाई स्कूल क्यों? बजट नहीं था। देखो सच है ये कड़वा सच है गरीबों का। है ना, अरे भाई इंटर क्लास में आपके। बड़े कौन कौन है? बड़े 2 बहन मेरे से बड़ी, भाई मेरे से शादी कितने की होगी? 2 बहन की हुई। बाकी तुम लोग 3 बहनें रहेगी। और भाई की शादी? भाई मेरे से छोटा है ना। पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी पे गए। अच्छा, इनका नंबर नोट कर लो। जब भी घर में परिवार के लोग शादी करेंगे ना तो मुझे याद करना, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ कि एक ही भाई है, एक और बड़ा भाई है, ये बात याद रखना। नंबर नोट कर लो, ठीक है। मुझे याद करना बेजगह के। ये आपकी बात नहीं मानता क्या? ये फिर नशा क्यों करता है सुबह सुबह? पता नहीं, ये तो लाठी नहीं तेरे घर पे? इसको सुबह सुबह 4 डंडे लगाया कर। कहना मान लो। मैं नहीं सुन लो एक मिनट। इसको 4 डंडे लगा, क्या कर देगा ये? पलट के कुछ नहीं कर सकता। तेरा भाई नहीं खड़ा गया? अगर ये नहीं माने तो 4 डंडे लगाएगा। इसको इसके बच्चे कहाँ हैं? ये लड़की है, लड़का कौन? इनको ये क्या करेंगे जब तो सब अपने ऊपर लगा ले कमाने वाली चीजें? कैसे होगा? सही बात है। ठीक है, तू 4 लठ मार दे, इसको जो होगा देखे जाएगा। हम खड़े पीछे। नहीं तो अब कामयाब हो गए ना। बाबा साहब की याद आ रही है। ये आप इस बात को समझ लो कि जिनका चौकीदार कमजोर होता है या लापरवाह, तो उनके यहाँ होती है चोरी। ना तो आपका चौकीदार कमजोर है और ना लापरवाह। तुम इस बात से बेफिक्र हो कि वोट की चोरी हो जाएगी, ठीक है। भैया ज्यादातर लोग जो है वो आपको वोट देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन साथ साथ में ईवीएम का बड़ा डर है। ईवीएम इतना खौफ क्यों है ईवीएम का? देखो मेरी बात समझो,
मैंने चुनाव आयोग से कहा कि जिन चीज़ों पे जनता को शंका है उसको दूर करना चाहिए। देखो कहते हैं न्याय करने से ज़्यादा न्याय का होना और वो दिखना वो बहुत ज़रूरी है। न्याय का दिखना, तो न्याय दिखेगा कब? जब आप लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो जाए कि न्याय हुआ है। तो वोट का जब लोगों के अंदर ये शंका पैदा हो गई है कि ईवीएम द्वारा वोट की चोरी हो रही है, तो सरकार इस पर चिंतित क्यों नहीं है? चुनाव आयोग इस पर चिंतित क्यों नहीं है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डेविड है। डेविड है जी। मतलब आप जो है दलित बिलोंग हाँ, करते हैं? दलित से ही हैं। तो भाई को यहाँ पर घुमाने के लिए आए हैं। जी, बड़े भाई को चाहते हैं, हम बहुत दिल से चाहते हैं। हमने नॉनवेज खाया और उसको चाय कहाँ पे पी? तो हमारे लोग अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी खोलने लग गए हैं। भाजपा आरएसएस के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जिन वर्गों को हाशिए पे रखा गया है, जिनको उम्मीद थी कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाएंगे, वो आज हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जल्दी जल्दी इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को। इसलिए हमें कमर कसनी पड़ रही है, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे लोग अगर हम 10-20 साल बाद का सोच के देखें तो मुझे लगता है देश में कुछ बचेगा नहीं अगर हम ना लड़े। इसलिए मैदान में हमने करोमरों की स्थिति में, और सुभाष चंद्र बोस जी का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो बार बार मेरे जहन में गूंज रहा है। लेकिन अब लड़ाई खून से नहीं ना, अब कलम से लड़ी जाएगी, वोट के जरिए और संविधान के जरिए। कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि अगले 1 साल में चाहे गुरुघर छोटा ही बने, लेकिन हम यहाँ गुरुघर 1 साल में बनाएंगे। ठीक है? साधा खुश रहेगा तो हम जिताएंगे। ये आपके आशीर्वाद से लड़ रहा हूँ, वरना गोली खाने के बाद जो है ना मर जाता। आपका आशीर्वाद है माओ का। सबकी ताकत देख रहेगी तो तेरी भी ताकत बनेगी। झंडा लगा के घूम रहे हो, कितने साल के हो? मैं 18 साल का है? 18 साल का। 18 साल का। वोटर आईडी बन गई? वोट बन गया? इधर वोट डालोगे? यस। कब से जानते हो चंद्रशेखर आजाद को? बहुत दिनों से जानते हैं। कितने साल हो गए फिर भी? हो गए 4-5 साल। पहली बार कब नाम सुना था? पहली बार जब मैं छोटा था, मुझे यार इतना पता नहीं था। जब मैं बड़ा हो जब पता चला जहाँ कहीं भी चंद्रशेखर आते हैं हम हो ही जाते हैं। घर आपका है? तो इस पे ये रॉयल चमार क्यों लिख रखा है? किसने लिखवाया रॉयल चमार? भाई ने। भाई ने लिखवाया। भाई कहाँ है? भाई नेपाल है। LLB कर रहा था लेकिन मैं छूट गई थी। पापा क्या करते हैं? आज कुछ नहीं करते, रिटायर हो गए। आप पढ़ रहे हो? छोड़ दी? कितनी पढ़ाई करके? बीए। बीएड करके? बीए करके? अब कहीं बीए करके नौकरी कहाँ है? अभी नौकरी नहीं करनी है? भरा कोई फार्म? घर वाले मना करते हैं, क्या करोगे बेटी नौकरी करके? ये तो बेटों के लिए है नौकरी का काम। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? जरा दिखाना, उनके दर्शन कराना। माँ हो आप या दादी? ये बताओ बेटी को क्यों नहीं पढ़ाया आपने आगे? समस्या आ गई थी। किस बात की? पैसे की? पैर टूट गए थे, दोनों बुड्ढे बुड्ढे हो गए, इसलिए ऑपरेशन हुआ। मुझे पढ़ना नहीं आगे हैं? इधर बता भाई को जवाब। तुम लोग पीछे हो जाओ, भाई को जवाब दे। छोड़ दे मुझे, दे जवाब। नहीं पढ़ना तुझे आगे? पढ़ना है? ये कौन है विधानसभा अध्यक्ष है हमारा? इसके पास इस चाचा की लड़की है ना, बैठ के आराम से पूछ के आना क्या पढ़ना चाहती है। ठीक है? फिर जिलाध्यक्ष को बता देना। तेरा भाई है ना, क्यों चिंता कर रही है? ठीक है, चिंता मत कर। खुश रहो। ठीक है, पूछ के आना और मुझे बता देना कल शाम तक। ठीक है? ठीक है। ये कब हुआ पैरालिसिस आपको? बहुत दिनों पहले से? और ट्रीटमेंट कराया आपने? दवाई नहीं खाई आपने? क्यों? रोहित इधर, इनकी क्या स्थिति है घर की? लड़का उड़का नहीं। चारों तरफ परेशानियां हैं अंजुल। मतलब एक बच्ची को आप पढ़ा दोगे, अपनी 100 बच्चियां और उनको कौन पढ़ाएगा फिर? सवाल है हौसला बढ़ाने का। अगर आज मैं उनका हौसला नहीं बढ़ाऊंगा तो कैसे चलेगा? मैं तो इसीलिए पॉलिटिकल पावर हासिल करना चाहता हूं कि लाखों लोगों की मदद पॉलिसी से हो सके। अगर हम ताकत में होंगे तो पॉलिसी बनाएंगे कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी और बेहतर से बेहतर मिलेगी। उनके लिए बड़े हॉस्टल टाइप स्कूल भी बना सकते हैं। उनके परिवारों के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। जो बीमार है उनके लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था भी कर सकते हैं और गाँव तक आगे गाड़ियों कर सकते हैं। बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन सवाल यही है कि अभी भी मैं महसूस करता हूँ जितनी हिम्मत हम में है, जो कुछ हम पे है वो समाज का है, और अगर हम उससे किसी की मदद कर दें उसमें कोई बुराई नहीं है।
तो मैं कोशिश करता हूँ किसी का हौसला न टूटे। आपने उसका हौसला बढ़ाया, उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। यही मेरे लिए बहुत वो था तकलीफ में। हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन अमीर के लिए तो रास्ते हैं, गरीबों के लिए क्या रास्ते हैं। ये तकलीफ है मेरी और इसको मुझे दूर करना है। बेहतर से बेहतर इलाज, बेहतर से बेहतर आना जाना, रख रखाव, रहना सहना, खाना पीना और सुख सुविधा, ये होनी चाहिए। यही है असल लड़ाई, यही है संविधान का राज। और जब ये आएगा तभी बात बनेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी जो राज है ना वो संविधान का नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, नीति अच्छी नहीं होगी, अंतर संविधान बुरा साबित होगा। आज वही हो रहा है। हमारा संविधान हम हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, हर व्यक्ति को सुविधा देता है, हर व्यक्ति को अधिकार देता है, लेकिन सब कुछ होते हुए हमारे लोगों को जानवर जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। और सामाजिक गैर बराबरी भी अभी जिंदा है। और धर्म के आधार पर जो गैर बराबरी है, जो मुसलमानों के साथ हो रही है, जो सिखों के साथ हो रही है, बुद्धिस्टों के साथ हो रही है, ईसाइयों के साथ हो रही है, वो भी जारी है। और कोई इसके खिलाफ नहीं बोल रहा, ना किसी के एजेंडे में। मुझे इस बात की तकलीफ है कि भारतीय राजनीतिक दलों ने सिर्फ हमें वोटर ही समझा। अभी हमें बहुत कुछ करना और बहुत तमन्ना लेके हम लोग कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है अगले 10-15 साल में हम ये कर देंगे, क्योंकि आज हमारी टीम बहुत तेजी से इस काम करने लगी है। भीम आर्मी छात्र संघ से प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भी हूँ। अच्छा। और भीम आर्मी छात्र संघ मंडल प्रभारी भी हूँ। काम को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए लगाना है। मैं चाहता तो आपसे हाथ जोड़ के अपील करके चला जाता कि अब चुनाव आ रहा है 2024 का, मुझे वोट दे देना, मुझे काम है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं सोचता हूं जितने ज्यादा लोग समझदार हो जाएं, क्योंकि बाबा साहब ने सिखाया कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं काट देगा। जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मुल्क के हालात क्या है और अगर हमने यहाँ सही डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, तब तक शायद आपकी समझ में ना आए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। आप जानते हैं हमारा चुनाव स्थान क्या है? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो ईमानदार से। हाँ भाई। और तुम 11 फरवरी को मुझसे मिले थे रात में। हाँ भाई। 12 फरवरी की सुबह भी। और तुमने कहा भाई आज क्या होगा। एक बार मैंने 2 अप्रैल देखा था, नीला नीला हो गया था। फिर मैंने रविदास मंदिर आंदोलन देखा दिल्ली में, आज क्या होगा? क्या कहा था मैंने तुमसे? आज भी नीला हो जाएगा। हाँ, तो इतिहास रचा गया था ना भोपाल में। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बड़ी रैली नहीं कोई कर पाएगा। भोपाल में मेरा चैलेंज है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं हमेशा गोल सेट करता हूँ, उसको पूरा करता हूँ। आपसे भी कह रहा हूँ, आप इस बेबसी, लाचारी, गरीबी की बेड़ियों को काट दो। ये तभी कटेगी जब आप अपनी ताकत बनाओगे। ताकत तब बनेगी जब आप अपने भाई को ताकत दोगे। बताओ वोट दोगे नहीं दोगे? बताओ जल्दी। दिल्ली को नीला होते हुए देखा था, आज भोपाल को नीला होते हुए देखेंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है मजा आने वाला है। साहब, विवेक साहब और कौशल साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी इस बात का एहसास करा रही है कि अब लड़ाई नगीना में बहुत स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि जब हमारे सीनियर लीडर यहाँ आ गए जी भाई, तो अब लड़ाई जो है, मेरा भार बहुत सारा कम हो जाएगा। अब हम मिलकर इस लड़ाई को मजबूत लड़ेंगे। बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, बाय बाय। ठीक है, जय भीम। जय भीम भाई। ठीक है सुमित, जय भीम।